हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था। उसके अंदर हमने देखा था कि एग्जाम्पल नंबर 10 से लेके एग्जाम्पल नंबर 13 तक सभी को वहां समझने की कोशिश की। लेकिन आज वाली क्लास के अंदर एग्जाम्पल नंबर 14 से लेके एग्जाम्पल नंबर 15, 16 और 17 इस क्लास के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज समझेंगे एग्जाम्पल नंबर हमारा 14 क्या कहता है कि सो दैट दिखाइए कि tan 3x डॉट tan 2x डॉट tan x, यहां पर डॉट का मीन होता है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अब आपको क्या करना है कि बताना है कि ये आया कैसे। तो आप जानते हो कि जब मैं क्या करूं कि जो हमारा 3x है ना उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस का x। मैंने कहा ठीक है। अब आप क्या करना, इन दोनों तरफ tan x से गुणा करवा देना। तो यहां पर मैंने जैसे लिखा tan 3x इज इक्वल टू tan ब्रैकेट 2x प्लस का x। जब आपने ध्यानपूर्वक यहां देखा तो यहां पर फॉर्मूला बन रहा है tan x प्लस y वाला। तो यहां पर फॉर्मूला लिखा, चूंकि tan x प्लस y इज इक्वल टू होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अब आपको क्या करना है कि जहां पर x है वहां पर 2x लिखना है और जहां पर y है वहां पर x रखना है। जैसे ही ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस प्रकार से आएगा। मैंने लिखा tan 3x इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला इसके अंदर ये मान मैं पुट करूंगा। तो मैंने लिखा tan x, x की जगह कितना है 2x प्लस tan y, y की जगह क्या है x अपॉन 1 माइनस tan x, x की जगह कितना है 2x डॉट tan y की जगह क्या है x। अब यहां पर आपको क्या करवाना है, रेसिप्रोकल करवाना है। तो ये डिवाइड के अंदर है, जैसे रेसिप्रोकल करवाओगे तो ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा और वो कूद के इस साइड आएगा। तो tan 3x पहले से इंतजार कर रहा था, इसके पास कौन आ गया ये वाला। तो 1 माइनस tan 2x डॉट tan x इज इक्वल टू, यहां तो था tan 2x प्लस का tan x। आपने कहा जी सर। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो tan 3x को 1 से गुणा करवाए तो कितना आ गया tan 3x, प्लस को माइनस से गुणा करवाए तो माइनस, tan 3x को जब इससे गुणा करवाया तो हमारा आ गया tan 3x डॉट tan 2x डॉट tan x इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है tan 2x प्लस tan x। अब आपको क्या करना है कि ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए। तो tan 3x डॉट tan 2x डॉट tan x को एक तरफ रखेंगे तो ये माइनस का जैसे रेसिप्रोकल करवाएंगे तो ये कूद के उस साइड जाएगा, तो माइनस वाला उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी दोनों प्लस में है तो इसका रेसिप्रोकल करवाएंगे तो ये इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, tan 3x तो यही था तो मैंने लिख दिया tan 3x। अब देखो इसको मैंने उस साइड भेज दिया तो ये माइनस का था, पूरा का पूरा उस साइड गया तो प्लस का हो गया, और ये दोनों इस साइड आए तो माइनस का हो गया। तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, माइनस का tan 2x। आपने कहा जी सर। माइनस का tan x इज इक्वल टू, ये उस साइड गया तो प्लस का हो गया, तो tan 3x डॉट tan 2x डॉट tan x।
अब देखो आपको क्या करना है कि tan 3x tan 2x tan x को तो आगे रखना है, इसको उस साइड लेके जाना है। तो आप क्या करोगे, इसको याद करके ऐसे भी लिख सकते हो कि tan 3x डॉट tan 2x डॉट tan x इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा हुआ है, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। यानी आपको जो दिखाना था सो दैट वो हमारा कहां आ गया, यहां पर, और यहां पर हम लिख देंगे आंसर। आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल नंबर 14 जरूर समझ में आया होगा। जब एग्जाम्पल नंबर 14 समझ में आया तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 15 देखने की कोशिश करेंगे। नंबर 15 क्या कहता है कि प्रूव दैट, सिद्ध करना है आपको क्या, cos पाई अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई अपॉन 4 माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में कि बाय LHS साइड, आपको कौन सी साइड लेनी है, LHS साइड लेनी है। और LHS साइड कौन सी, ये वाली। इसको मैंने जैसे यहां पे लिखा तो यहां पे लिखा cos पाई अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई अपॉन 4 माइनस का x। जब आप यहां पर देखोगे ध्यान पूर्वक तो आपको क्या दिखेगा, इसको आप थोड़ी समय के लिए a मान लो, ये पूरा आपका a हो गया, और इसको ना थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, b मान लो, मान लिया। तो यहां पर फॉर्मूला दिख रहा है cos a प्लस cos b वाला, और वो क्या होता है, तो चूंकि cos a प्लस cos b इज इक्वल टू होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2 के बराबर, यानी इसके बराबर होता है। अब आपको क्या करना है कि a की जगह आपको लिखना है पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, b की जगह लिखना है पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। जैसे ही ये वैल्यूज इसकी जगह पुट करोगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से स्टेप आएगा, इज इक्वल्स टू 2 cos बड़ा ब्रैकेट, यहां पर लिखेंगे a की जगह मैंने लिखा पाई अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस, तो मैंने लिखा वापस प्लस, b की वैल्यूज क्या है, तो b की वैल्यूज है पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बड़ा ब्रैकेट बंद, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 2, तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई, यहां पर लिखा cos बड़ा ब्रैकेट, a की जगह क्या है पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस ये वाला छोटा कोष्टक, और b की वैल्यूज क्या है, तो आप कहोगे सर पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बड़ा ब्रैकेट, लेकिन डिवाइड में कितना रखना है, 2। आपने कहा ठीक है, इज इक्वल टू, जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखो ये तो x प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस को प्लस से गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और जब इस माइनस को इस माइनस से गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो ये तो है प्लस का पाई अपॉन 4, ये है माइनस का पाई अपॉन 4, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपने कहा ठीक है सर, तो मैंने यहां पर क्या किया, 2 cos, यहां पर देखो पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 4, ये दोनों जब ऐड हुए तो कितना हो गया, 2 पाई अपॉन 4, और ये कहां आ गया, इसके पास आ गया, कोष्टक बंद, डॉट cos x और x जुड़ के कितने हो गए, 2x अपॉन क्या हो गया, 2 ब्रैकेट बंद। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो नया स्टेप कैसे आ गया या किस प्रकार से आ गया, 2 cos पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई cos x, cos 45 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, तो आप कहोगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई cos x। मैंने कहा ठीक है,
इज इक्वल्स टू, अब देखो इस 2 को आप कैसे लिख सकते हो, तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 कॉस एक्स। इस स्क्वायर रूट 2 से ये स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये न्यूमरेटर के अंदर है, ये डिनोमिनेटर के अंदर है, बीच में मल्टीप्लाई है, आपने कहा ठीक है। तो देखो ये किसके बराबर हो गया, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट 2 कॉस एक्स के, और ये हमारी कौन सी साइड होगी, आरएचएस साइड, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो मुझे ऐसी उम्मीद है आपको एग्जांपल नंबर 15 भी समझ में आया। अब हम सीखने की कोशिश करेंगे एग्जांपल नंबर 16। अब हमारा एग्जांपल नंबर 16 क्या कहता है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि cos 7x plus cos 5x अपॉन sin 7x minus sin 5x is equals to cot x। मतलब ये है ना, वो इसके बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे बाय एलएचएस साइड, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है, तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय एलएचएस साइड, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x। जब आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहां पर दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो दिखाई दे रहा है cos a प्लस cos b वाला, और एक दिखाई दे रहा है sin a माइनस sin b वाला। तो देखो cos a प्लस cos b वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है cos a यानी 2 cos a प्लस b अपॉन 2 ब्रैकेट बंद, cos a माइनस b अपॉन 2। देखो जब आपको पूछ ले कि साइन a माइनस साइन b, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा 2 cos a प्लस b अपॉन 2 साइन a माइनस b अपॉन 2। अब आपको क्या करना है कि देखो जहां पर a है उसकी जगह 7x, जहां b है उसकी जगह क्या लिखना है, x नहीं 5x लिखना है। तो जैसे ही ये वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे और ये वाले वैल्यूज जैसे ही यहां पर पुट करेंगे तो नया स्टेप कुछ इस प्रकार से आएगा। मैंने लिखा इज इक्वल्स टू, यहां पर ये क्या कह रहा है, फॉर्मूला 2 cos a की जगह मैं लिखूंगा, ब्रैकेट बनाऊंगा पहले, 7x प्लस b की जगह लिखूंगा 5x अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos ब्रैकेट 7x, a की जगह तो 7x हो गया, b की जगह क्या हो गया माइनस 5x ब्रैकेट बंद अपॉन 2 डिवाइड ये वाला साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला, ये a की जगह 7x लिखना है, b की जगह 5x लिखना है। तो यहां पे लिखा 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 ब्रैकेट बंद, फिर लिखेंगे साइन a की जगह लिखेंगे साइन x यानी 7x माइनस b की जगह लिखेंगे 5x अपॉन 2 ब्रैकेट बंद इज इक्वल्स टू। अब देखो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 cos ब्रैकेट 7x और 5x जब ऐड किया तो कितने हो गए 12x। जैसे ही 12x के अंदर 2 का भाग दिया तो मैं पहले ऐसे लिख दूं 12x अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos, अब देखो 7x में से 5x चले गए तो पीछे कितने बचे 2x अपॉन 2 डिवाइड 2, यहां पर क्या लिखा हुआ है cos, अब देखो 7x और 5x ऐड हो गए कितने हो गए 12x अपॉन 2, और यहां पर हो गया साइन 7x में से 5x चले गए तो पीछे कितने बचे 2x, तो मैंने यहां पर लिखा 2x अपॉन 2। अब देखो कि 2 एकम 2 6 दूनी 12, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 6 दूनी 12, 2 एकम 2 2 एकम 2। अब देखो यहां पर क्या बच गया, तो यहां पर लिखा इज इक्वल्स टू, यहां पर बचा 2 cos 6x डॉट cos x अपॉन
न्यूमरेटर के अंदर क्या बचा, 2 cos 6x डॉट साइन एक्स। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस cos 6x से cos 6x कैंसिल हो गया, तो हमारे यहां पर क्या बचा, तो आपको कैसा इज इक्वल टू यहां पर बचा हमारा cos x अपॉन साइन x। चूंकि आप जानते हो कि हमारा कॉट जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है cos थीटा बटे साइन थीटा के बराबर। तो यहां पर ये जो cos x अपॉन साइन x है, थीटा की जगह यहां पर क्या दे दिया, x दे दिया, तो यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा cot x के बराबर। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, तो आप कहोगे सर ये हमारी RHS साइड आ गई और यहां पर लिख देना हैंस प्रूव। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको एग्जांपल नंबर 16 भी समझ में आया। तो अब हम सीखने की कोशिश करेंगे एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 क्या कहता है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू 10x। यानी जो हमारी LHS साइड है वो RHS साइड के बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे और यहां पर लिखोगे बाई LHS से। हमारे लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली, तो इसको वापस मैंने यहां पर लिखा sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन, यहां पर मैंने लिखा cos 5x माइनस cos x। देखो जब sin 5x और sin x को दोनों को एक साथ रख देंगे, जैसे कुछ इस प्रकार से मैं यदि लिख दूं इज इक्वल टू sin 5x प्लस ये जो sin x है इसको मैं इसके पास लिख दूं माइनस 2 sin 3x अपॉन cos 5x माइनस cos x। मैंने क्या किया कि sin x को माइनस 2 sin 3x की जगह लिखा और माइनस 2 sin 3x को sin x की जगह लिखा। साइन जो था वो सेम का सेम है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर sin a प्लस sin b वाला फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन दूर दूर होगा तो थोड़ा सा समझने में क्या होगी, तकलीफ आएगी। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम फॉर्मूले जानते हैं कि हमारा sin a प्लस जो sin b होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर 2 sin a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2 के। मैंने कहा ठीक है। अब देखो जब भी आपको ये दिख जावे कि cos a माइनस cos b वो किसके बराबर होगा, तो वो हमारा होगा माइनस 2 sin a प्लस b अपॉन 2 और sin a माइनस b अपॉन 2 के। अब देखो आपको क्या करना है कि जब ऊपर वाला न्यूमरेटर वाले के अंदर ये sin 5x प्लस sin x को सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह आपको ये फॉर्मूला लगवाना है sin a प्लस sin b वाला। लेकिन cos 5x माइनस cos x को जब आप सॉल्व करोगे तो उसकी जगह आपको ये फॉर्मूला लगवाना है। तो जैसे मैंने यहां पर लगवाया तो देखो sin a की जगह 5x लिखना है, b की जगह x लिखना है, ये x। तो मैंने यहां पर किया कि 2 sin a की जगह मैंने लिखा 5x प्लस b की जगह मैंने लिखा x अपॉन 2 डॉट cos a की जगह मैंने लिखा 5x माइनस b की जगह लिखा x अपॉन 2 ब्रैकेट बंद। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ आगे माइनस 2 sin 3x अपॉन, अब देखो cos 5x माइनस cos x की जगह ये जैसे फॉर्मूला लिखा तो यहां पर क्या आ गया माइनस 2 sin a प्लस b, a की जगह कितना है 5x प्लस b की जगह कितना है x अपॉन कितना हो गया 2 ब्रैकेट बंद। फिर देखो sin
a की जगह 5x माइनस b की जगह कितना आ गया x/2 ब्रैकेट बंद। अब देखो जैसे ही आपने सॉल्व किया तो इज इक्वल टू, देखो इसके आगे का मैं यहां कर लेता हूं। अब यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू 2 साइन, यहां पर 5x और x जोड़ के कितने x हो गए 6x, तो मैंने लिखा 6x/2 cos 5x में से x चला गया तो पीछे कितने बच गए 4x/2 माइनस यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 2 sin 3x। ओके, डिवाइड ये बड़े वाला, फिर यहां पर क्या लिखा हुआ -2 sin, तो यहां पर मैंने लिखा -2 sin, देखो 5x और x जोड़ के कितने हो गए 6x, तो मैंने यहां पे लिखा 6x/2 डॉट साइन, यहां पर क्या आ गया 5x में से x गया तो पीछे बच गया 4x/2। अब देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा न्यूमरेटर के अंदर क्या बच गया, तो न्यूमरेटर के अंदर बचा इज इक्वल टू 2 साइन 3x डॉट cos 2x माइनस 2 साइन 3x, आपने कहा जी अपॉन, फिर डिनोमिनेटर के अंदर क्या बच गया, तो -2 साइन 3x डॉट साइन 2x, आपने कहा ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तो न्यूमरेटर के अंदर कॉमन आ रहा है 2 sin 3x यहां पर भी है और 2 sin 3x यहां पर भी है, तो आपने क्या किया 2 sin 3x को जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बच गया इज इक्वल टू 2 sin 3x को जैसे ही कॉमन लिया तो बचा क्या यहां पर, तो ये तो 2 sin 3x बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा, तो cos 2x। अब देखो इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस हो जाएगा, और यहां से आपने 2 sin 3x बाहर कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा 1 अपॉन, तो मैंने फिर से लिख दिया अपॉन, यहां पर क्या है डिनोमिनेटर के अंदर -2 sin 3x डॉट sin 2x। अब देखो यहां पर भी न्यूमरेटर के अंदर भी 2 है, डिनोमिनेटर के अंदर भी 2 है, कैंसिल हो गया, sin 3x डिनोमिनेटर के अंदर भी है, न्यूमरेटर के अंदर भी है, ये भी कैंसिल हो गया। आप जानते हो कि cos 2x माइनस 1 जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर वो हो जाता है -2 sin स्क्वायर x के बराबर, क्योंकि ये cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, वही मैंने यहां पर लिखा। यहां पर s क्योंकि आप जानते हो sin 2x जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है 2 sin x cos x के बराबर। आपने कहा ठीक है, तो मैंने क्या किया cos 2x माइनस एक की जगह तो मैंने लिखा माइनस का, यानी यहां पर इज इक्वल टू माइनस का 2 sin स्क्वायर x अपॉन, ये ऑलरेडी माइनस था ही, फिर sin 2x की जगह आपने लिख दिया 2 sin x cos x। अब देखो जब माइनस को माइनस से गुणा करवाओगे तो प्लस हो जाएगा, चलो ठीक है। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों में सेम है, चलो ठीक है। यहां पर घात 2 है साइन की, लेकिन डिनोमिनेटर में कितनी है 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, माइनस को माइनस से गुणा करवाया तो प्लस हो गया, तो मैंने यहां पे लिखा इज इक्वल टू साइन x, यानी न्यूमरेटर के अंदर तो साइन x बचा, डिनोमिनेटर के अंदर क्या बचा cos x, तो sin x अपॉन जो cos x होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वो tan x के, लेकिन मैं यहां पर फॉर्मूला लिख दूं कि हमारा जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर। तो ये जो sin x cos x है, थीटा की जगह यहां पर क्या आ गया x, तो ये हो गया tan x के इक्वल, तो ये हमारी कौन सी साइड होगी, ये हमारी RHS साइड होगी, तो यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।
अब देखो, हमने यहां पर इस क्लास के अंदर एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16 और 17 सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। यदि आपको इन चारों एग्जाम्पल में से कहीं पर डाउट है तो कमेंट जरूर करना। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। और यदि कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं यहां से वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए और उसका फायदा आप तुरंत ले सको। आपकी और हमारी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी, तब तक खुश रहना। और जितना भी हमने इस क्लास के अंदर पढ़ा है उसका रिवीजन करना और इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। जय हिंद, वंदे मातरम।